नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। स्टॉक अलर्ट, कल के सेशन में बहुत बड़ा सौदा होने वाला है इस स्टॉक में, तो यहां कृपया करके थोड़ा सा सावधान रहना है। अब इस स्टॉक में इस डील के बाद गिरावट होने वाली है, तेजी होने वाली है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है जी, क्लियर बता दिया। सीधे सीधे बोल के चलना बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है आगे के लिए। अगर मैं भी आपसे अपने ज्यादा दिमाग लड़ाते हुए कोई एक चीज बोल दूं कि भैया तेजी होगी इसके बाद या मंदी होगी, तो आप लोग क्या करोगे, डरने लगोगे या खुश हो जाओगे। और कल उसके विपरीत हुआ तो चार चीजें मुझे बोलोगे और फिर मेरे से भरोसा भी उठेगा। लेकिन जो फैक्ट है, कोई मतलब आउटकम निकल नहीं रहा है, तो फिर सीधी क्लियर बात है, केवल और केवल डिटेल है, और डिटेल थोड़ी नेगेटिव साइड पे है। लेकिन पूरी चीज समझिए पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टॉक का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। जी हां, मिड कैप आईटी कंपनी कोफोर्ज लिमिटेड, जो कि आज के सेशन में 4913 रुपए यानी 4913 4913 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 1% के करीब की गिरावट है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 5420 का 52 वीक हाई है। 3210 का 52 वीक लो है। स्टॉक अपने 52 वीक हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और कंपनी की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आई है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना चाहूंगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड खबर है, कुछ लोग समझ भी गए होंगे। देखिए, प्रमोटर्स के पास 26.63% का स्टेक है। एफआईआई के पास 24.78% का स्टेक है। डीआईआई के पास 37.20% का स्टेक है। और पब्लिक के पास 11.39 का है। पब्लिक पे तो बिल्कुल है ही नहीं, एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स पे है। अब यहां पे प्रमोटर्स के नाम पे क्लिक करूंगा मैं, तो मेरे को दिखेगा हल्स्ट बीवी के पास लगभग, बी फॉर बॉम्बे एंड वी फॉर विक्ट्री के पास 26.63% स्टेक है। एक ही बंदा है कोई, ठीक है। और मैं एक और चीज नोटिस कर पा रहा हूं, ये 2020 सितंबर से अपना स्टेक कंटिन्यू घटा रहे हैं। 2020 सितंबर में इनके पास 70% का स्टेक था। 2020 दिसंबर में 64% का रह गया। 2021 के जून में 55% का रह गया। 2021 के सितंबर में 50% का रह गया। 2022 के मार्च में 70% का रह गया। 2023 के मार्च में यानी कि अभी लास्ट क्वार्टर 30% का रह गया। और जून 2023 में 26.63 का रह गया। यानी कि जो 70% का स्टेक हुआ करते था 2020 में, वो अभी घटकर केवल 26% का रह गया है प्रमोटर्स का। कुछ लोग कहेंगे भाई प्रमोटर्स बेच रहे हैं, क्या ये एक नेगेटिव है? नहीं जी, प्रमोटर्स बेचें, एफआईआई बेचें, डीआईआई बेचें, डजंट मैटर। मैटर जो करता है खरीद कौन रहा है। प्रमोटर्स बेच रहे हैं, एफआईआई डीआई खरीद रहे हैं, नो इश्यूज। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही होते हैं, लाइक आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आई थिंक इंफोसिस में भी थोड़े बहुत ही प्रमोटर्स हैं, बाकी बड़े लोगों पे ही है। पब्लिक के पास स्टेक ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस कंपनी में करंटली 11.3% पब्लिक के पास है, और सितंबर 2020 में 8.99 था। तो पब्लिक का सिमिलर है, 2% का स्टेक बढ़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अब ये जो हल्स्ट बीवी है, इनके पास 26.63% का स्टेक है। ये पूरी की पूरी स्टेक बेचने वाले हैं। जो 70% से घटते घटते आपके लिए 26.63% का स्टेक रह गया है। खबर कुछ इस प्रकार है कि हल्स्ट बीवी यानी कि बेरिंग कल अपना एंटायर स्टेक बेचने वाले हैं 26.63% का। तो देखिए, ये एक तरीके से बाजार में भी पॉजिटिव भी ले ले। क्यों ले लेगा इसको मैं बताता हूं। देखिए, वो धीरे धीरे बेच रहे थे, सबको पता है इन्हें खत्म करनी है पोजीशन, एक साथ सब बेच रहे हैं, बढ़िया बात है। लेकिन नेगेटिव यहां पे ये है कि भैया 7.4% के डिस्काउंट पे डील होने वाली है। प्राइस तय करा गया है 4550 रुपीज का, यानी 4550 रुपए का भाव तय करा गया है इस डील के लिए। 4913 की डील है। कल ये स्टॉक टूट के 4500 के आसपास आता है, मुझे लगता है लेने का मौका होगा। और ऐसा मत करना कि आंख बंद करके सारा पैसा लगा दिया। अंकुर ने बोला था बाजार में स्टॉक नीचे मिल रहा है, नहीं, एक डील है, उस डील को हम प्ले कर रहे हैं थोड़े लंबे समय के लिए, क्योंकि ये बेच रहे हैं, इनका तो पहले से व्यू पता है, बेचेंगे। 2020 से बेच रहे हैं, 3 साल हो गए बेचते। लेकिन जो खरीद रहा है उसका नाम हमें कल पता चलेगा कि किसने लिया। वो बड़ा नाम है, छोटा नाम है, वो पता चलेगा, कॉन्फिडेंस पता चलेगा, फिर धीरे धीरे स्पाइक करेगा स्टॉक। तो हमें थोड़ी बहुत पोजीशन लॉन्ग टर्म पर्पज से लेनी चाहिए। और इनकेस स्टॉक टूटता ही नहीं है तो कोई इशू नहीं है, अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। मैं एक बार हूबहू वर्ड शेयर कर देता हूं जो कंपनी ने पेश करे हैं। Coforge offers price for block deal is at 7.4% discount to CMP यानी current market price. Offer size of Coforge deal is
$893 मिलियन। इसको मैं इंडियन करेंसी में भी तो एट द टाइम कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ मैं इसको अगर कंपनी के मार्केट कैप से एक बार आपके साथ जरूर बता दूंगा। जैसा कि मैंने बोला 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 20% डायरेक्टली हो गया आपका 6,000 करोड़ का, और 6% और है तो ये आपका हो गया 1,500 करोड़ और ले लीजिए, यानी 7,500 करोड़ के समथिंग की बिकवाली होगी आपकी 26% की मान लीजिए तो। ठीक है, हसल बीवी to sell its entire stakes 26.63% equity in Coforge via block deal, floor price at 4,550 rupees per share, CNBC TV 18 सिटिंग सोर्सेज। तो ये एक खबर आती हुई दिखी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। कल ये स्टॉक अलर्ट रहेगा। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। एंड जाते जाते कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, हमारा चंद्रयान 3 मून पे लैंड कर चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।